मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सक्सेस शीट। आप सोचेंगे कि सर ये सक्सेस शीट क्या लेके आ गए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हमारा एग्जाम है और आप यहाँ पे सक्सेस शीट लेके आ रहे हो। देखो सक्सेस शीट क्या चीज़ है। अभी एक बच्चे ने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करा था कि सर हमें शेड्यूल का थोड़ा बताओ कि टाइम टेबल कैसे अरेंज करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है एग्जाम के जैसे 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 एग्जाम पास में आता रहता है वैसे वैसे हमारा जो डर है वो थोड़ा सा बढ़ता रहता है। टाइम शेड्यूल कैसे करना है समझ नहीं आता। कभी जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसको पहले कर देते हैं, सारा दिन खराब हो जाता है। तो उसी के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सक्सेस शीट। ये जो शीट है डाउनलोडेबल है, हमारा जो पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो सक्सेस शीट स्टार्ट करते हैं अपना सक्सेस शीट से कि ये जो शीट है ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सक्सेस दिलाएगी 100%। कैसे देखो, सबसे पहले सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो जो डिस्कस करी थी 2.5 घंटे की कुछ पहुंच गई थी, वहां पे मैंने टोटल जो है सिलेबस लिख रखा था कि क्या चीज़ है क्या नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियो थी तो काफ़ी बच्चों ने जो है उसको पूरा देखा नहीं, देखा तो काट काट के देखा तो उनको समझ नहीं आया कि एक्चुअली था क्या। तो यहाँ पे कंसाइज में एकदम लेके बताता हूँ आपको। देखो जो हमारी इंग्लिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो इंग्लिश आएगी 100% इंग्लिश आपको यहाँ, ये जो बुक है कौन सी बुक दिख रही है आपको, एसपी बख्शी। एसपी बख्शी किसका नाम है, राइटर का नाम है। मैंने कोई उससे पैसे नहीं ले रखे, जो मैं बता रहा हूँ आपको एसपी बख्शी है, मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, इसका मतलब ये है। तो एसपी बख्शी जो बुक है आपके जो नियर बाय जो शॉप होगी वहां पे भी मिल जाती है। उसकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इंग्लिश की एक बुक आती है, 2-3 लड़के लड़की छपे रहते हैं या फिर एक साइकिल चला रही होती है लड़की, वो वाली बुक है। 100% पेपर आपको उसमें से मिलेगा, 100% बोल रहा हूँ उसमें से मिलेगा। 2017 2022 का ट्रेंड हमने देखा था, एक जैसा था, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं था। जैसे सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन दे रखे थे 2, ठीक है, 10 नंबर के थे। कौन से चैप्टर में से करोगे, एसपी बख्शी के चैप्टर नंबर 2। एसपी बख्शी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए बी सी। तो उसका जो पार्ट सी है, उसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रहेंशन, उससे जो है हमारा कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाएगा, वहां से आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हो गए हमारे आइटम एंड फ्रेजेस। 5 नंबर के आए थे, 17 में भी आए थे, ये हमारे 22 में भी आए थे। पार्ट ए के अंदर दे रखे हैं। एसपी बख्शी आप देखेंगे बुक तो इतनी मोटी बुक है, ठीक है, और उसको अगर कवर करने बैठोगे, वर्ड टू वर्ड अगर कवर करने बैठोगे तो आप कम से कम 6 महीने लगा के चलो, एक बुक आपकी खा जाएगी, ठीक है। तो 6 महीने हमारे पास नहीं है, हमारे पास है सिर्फ 30 डेज। 30 डेज में हमें प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए ये जो है एक रामबाण है, एक तरह से ये जो सक्सेस शीट है रामबाण है, इसे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, प्रिंट लगा के अपने सामने लगा लेना, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रहेंशन। आइटम फ्रेजेस, आइटम फ्रेजेस कहां से करने हैं, एसपी बख्शी के पार्ट ए में यूनिट 5 में चैप्टर 15 है, आइटम एंड फ्रेजेस, रट लो उसको, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ प्रिपेयर सबसे अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को देते हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। 5 नंबर के आए थे, 17 में भी आए थे, 22 में भी आए थे। कहां से करोगे फिल इन द ब्लैंक्स, उसका जो पार्ट बी है, बख्शी का जो पार्ट बी है, चैप्टर 6 सेंटेंस कंप्लीशन, द सेंटेंस कंप्लीशन, वहां से फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस कंप्लीशन के बाद एक क्लोज टेस्ट भी एक इसका चैप्टर है, 6-7 चैप्टर होगा शायद मे बी पार्ट बी का, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन मेन है। उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम हो गए, 5-5 10 नंबर के आए थे दोनों, एंटोनियम 5 का, सिनोनियम 5 का, 17 में भी और 22 में भी, ठीक है। ये कहां से करोगे, पार्ट बी, एसपी बख्शी का पार्ट बी है, चैप्टर 4 एंटोनियम सिनोनियम, रट लो उसको, ठीक है। 100% वहां से आएंगे। उसके बाद हमारे हो गए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 17 में भी आए थे 5 नंबर के और 22 में भी आए थे 5 नंबर के। कहां से करोगे, बख्शी का पार्ट बी चैप्टर 2 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वहां से करने हैं, ठीक है। बहुत बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। ऐसा नहीं है कि टेस्टेड नहीं है ये वाली बुक, ये वाली बुक टेस्टेड है, मैंने खुद अपनी खुद लाइफ से टेस्ट करी है। सबसे पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, 6-7 एग्जाम मैंने क्लियर करते इस सिंगल बुक से, इधर उधर मैंने कहीं से नहीं देखा। 2011 से कंपटीशन की लाइन में हूं और 11 से ये जो बुक है मेरे साथ है। 100% अभी तक इस बुक में से आते हैं, 2011 में मैंने खरीदी हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, खरीद लेना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट वाली वीडियो में, क्या होता है क्या नहीं होता, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा मैं ये, ठीक है। 5 नंबर की आएगी चैप्टर्स, जो पार्ट सी है चैप्टर 1 का, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, पार्ट सी चैप्टर 1 का सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, यहां से उसको करना है, किसको, लॉजिकल ऑर्डर को प्रैक्टिस यहां से करना है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन हो गया, 5 नंबर का आया था, 17 में भी आया था हमारा, 22 में भी आया था। कहां से करना है, देखो पार्ट ए में चैप्टर 6 दे रखा है, चैप्टर यूनिट 6 में चैप्टर 18 दे रखा है,
सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस वहां से करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो था शायद ये मैंने जो लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें कहीं और से बता दिया था, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया क्योंकि उसमें लाइव चल रहा था सारा कुछ और बुक एकदम सामने थी, मैंने पहले देखा नहीं था, अभी तो मैं पूरा देख दाख के आया हूँ। तो ये हमारा कहाँ से करना है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस से करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हो गया हमारा एरर फाइंडिंग, 5 नंबर की आई थी, कहाँ से करनी है, पार्ट ए का जो यूनिट हमारा 6 है, यूनिट 6 का चैप्टर 17 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां से करना है, ठीक है। तो ये जो बख्शी की बुक है, देखो बख्शी की ये जो बुक दिखा रखी है, ठीक है, इस बख्शी की बुक को अगर तुम सिंगली वर्ड टू वर्ड करोगे तो तुम्हें कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे एक बुक खत्म करने के लिए। लेकिन अगर ये जो मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि सारा पेपर इस सिर्फ इन चैप्टर में से आया था, कितने चैप्टर हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, टोटल 8 चैप्टर। बख्शी की बुक में 16, 17 या 20 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, 20 से नहीं 25 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो वो नहीं करने, सिर्फ 8 चैप्टर्स में अपनी पकड़ बनानी है। और 8 चैप्टर को भी अगर 50% कर लिया, गारंटी कह रहा हूं बच्चों, 50% अगर कर लिया तो होगा सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एसपी बख्शी इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं सक्सेस शीट पे, इसे डाउनलोड जरूर कर लेना, और यही जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को फॉलो करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आगे पछताना पड़ेगा। उसके बाद चलो एमएस, ये हमारी आरएस अग्रवाल, ठीक है, राइटर है हमारा आरएस अग्रवाल। बुक का नाम क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अमेजोन वगैरह पे सब पे मिल जाती है। जिसको अमेजोन पे भी पैसे नहीं खर्च करने तो थोड़ा सा टाइम खर्च करो, हमारी जो नेट है ना वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है फ्री में। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आए थे, देखो 17 और 22 में जो ट्रेंड आया था मैंने सारे यहाँ पे लिख रखा है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 17 में आया था और 22 में नहीं आया तो उस चैप्टर को छोड़ देंगे, उसको भी करेंगे। जैसे सिंपल डिवाइड आया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर सिस्टम, आर एस अग्रवाल का, वहां से हो गया। एवरेज चैप्टर 6 एवरेज है, वहां से हो गया। परसेंटेज चैप्टर 11 परसेंटेज, वहां से हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चैप्टर 12 हो गया, ठीक है। रेशियो एंड रेशियो, ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 13 हो गया। पार्टनरशिप हो गया आर एस अग्रवाल का, चैप्टर 14 हो गया पार्टनरशिप। ये हो गया हमारा वर्क वाला, चैप्टर 17 टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मतलब ये दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो टाइम एंड वर्क कर लेना, उससे हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन से आए थे क्वेश्चन 20 नंबर चैप्टर, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। मिक्सचर से आए थे 20 नंबर, एलिगेशन ऑफ एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर। फिर आया था हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर 22 23 दोनों कर लेना। इसके अलावा भी थोड़े से चैप्टर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे चैप्टर 2 एचसीएफ एलएमसीएम रह गया, इसको भी एक बार देख लेना, और चैप्टर 4 जो सिंप्लीफिकेशन है उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। मैथ का यहाँ से कर लो, मैथ में 100% नंबर आएंगे, 100%, ठीक है। बहुत इजी मैथ आती है, एसएससी लेवल से थोड़ी सी बिलो आती है, थोड़ी सी नीचे आती है, एसएससी लेवल से इजी रहता है यहाँ का मैथ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। कहीं आप मैथ की प्रिपरेशन करने और लिए टिग्नोमेट्री ले गया और ये मेंसुरेशन ले गया, यहाँ प्रिपेयर करने लग गए तो टाइम वेस्ट होगा और मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर करना हो आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अगर मेरी बात माननी हो तो यहां तक अपने आप को सीमित रखना, जब टाइम मिले, इसके आगे अगर टाइम मिले, जो बच्चा अभी नया नया स्टार्ट कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कांटेक्ट करा मेरे से, बोले सर मैंने अभी जस्ट स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी है, मैं कहां से प्रिपेयर करूं। तो देखो ये बेस्ट सोर्स है, ये बेस्ट सोर्स है, और ऐसा नहीं है ये हवा में मैं बातें कर रहा हूं। 2017 में 2022 में यहीं से आया पेपर, जरा सा भी इधर उधर नहीं हिला, जीके को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मैथ। उसके बाद चलते हैं हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, जैसे कैलेंडर से आ गए थे, सीरीज से आ गए थे, डायरेक्शन से आ गए थे कि राइट जाके लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाके राइट जाना है, कहाँ पहुंचे बताओ। वैसे ही रिलेशनशिप आ गया था कि सामने फोटो को देख के बोल दिया कि ये किसकी ताई लगती है, वैसे टाइप का। फिर कोड लेटर हो गया, पैसेज आ गया था, पैसेज आगे 2 क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आता है ना हमारा रीजनिंग के अंदर बैंकिंग में, बहुत ईजी था, बैंकिंग वाला नहीं था, वैसे टाइप का। 3-4 लोगों को बता दिया, थोड़ा सा एक सेंटेंस बना दिया, बोला कौन सा सबसे बड़ा है, एज बताओ उसकी। वैसे ही जैसे ये रेशियो वाला है, डे रेशियो में नाइट है तो स्काई रेशियो में क्या होगा वो बताओ। ऐसे करके जो दे रखा है, A+B इजिकल टू सिस्टर, A+@ इजिकल टू ब्रदर, तो ऐसे करके एक स्टेटमेंट और दे दी, तो बोला आप रिलेशन बताओ इनका। ऐसे टाइप के कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ रखे थे, इजी लेवल इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से करनी है प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ठीक है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर कोई भी कोर्ट एग्जाम हो गया जिसमें से रीजनिंग आ रखी हो, वहां से ले लेना। अगर नहीं मिले तो सामान्य ज्ञान दर्पण है, वहां से ले लेना, क्योंकि बच्चों ने बताया कि प्रतियोगिता दर्पण, मैंने आज तक नहीं पढ़ी प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन जो सामान्य ज्ञान दर्पण है और जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें एज सच कोई फर्क नहीं है जीके के लिए।
क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण महंगी आती थी तो मैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण खरीदता था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ो। लेकिन इंग्लिश में नहीं आती, हिंदी में आती है। पहले मुझे लगता था इंग्लिश में आती है, लेकिन क्योंकि अब आज आज का थोड़ा ना मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ, अब तो 15 साल पहले मैं प्रिपेयर करता था, 15 साल पहले की बात है, तो मेरे को इतना थोड़ा ना याद रह सकता है कि इंग्लिश में आती है हिंदी में। मेरे को तो याद है कि मैं प्रतियोगिता इससे सामान्य ज्ञान दर्पण से पढ़ता था। अब बच्चों ने बताया कि सर इंग्लिश में नहीं आती, हिंदी में आती है, तो हिंदी में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं हिंदी समझ आती तो प्रतियोगिता दर्पण खरीद लो, इससे हो जाएगा। अगर इसके बैक में नहीं है, क्योंकि कई बच्चों ने बताया कि सर प्रतियोगिता दर्पण के बैक में है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं दे रखे, जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण में मिलते हैं, तो क्या करो कि नेट पे जाओ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो। ये वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगी एक तरह से। टाइम लगाओ, एसएससी वगैरह के पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट मारो और वहां से रीजनिंग सॉल्व कर लो, ठीक है। इतने में काम हमारा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तुम पढ़ने की इच्छा हो तुम्हारी, तो एक रीजनिंग की कोई भी बुक खरीद के ले आओ A to Z। मेरे को नहीं पता रीजनिंग की, मैंने आज तक बुक नहीं खरीदी, और वहां से कर लो अगर बहुत ज़्यादा तुम पे टाइम है तो, ठीक है। ईजी लेवल आता है रीजनिंग का, ऐसा टफ नहीं आता, बैंकिंग से बहुत ईजी आता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला एसएससी बैंकिंग कोर्ट के एग्जाम कर लो, सारी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं एनसीईआरटी, मतलब जनरल नॉलेज, जो जीके वाला चीज़ होता है, ठीक है। देखो सबसे जो टफ पोर्शन एक्चुअल में मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो लगता है जीके, ठीक है। जीके का वेटेज है 25, ठीक है। जीके जीएस कुछ भी बोल लो, 25 इसका वेटेज है, ठीक है। ट्रेंड देखोगे 2017 में 22 में, तो टॉपिक तो वही रहते हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, मिसलेनियस, ब्ला ब्ला। लेकिन लेवल जमीन आसमान का फर्क था, लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। पॉलिटी के मतलब लेवल में 2017 के और 2022 के जो लेवल था, जमीन आसमान का फर्क था। अब लूसेंट से कोई बोले कि सर मैं तो लूसेंट पढ़ के कर लूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर का एग्जाम देख लेना एक बार, और देख लेना लूसेंट की नॉलेज तुम्हारी काम आती है नहीं आती। वहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली नॉलेज चाहिए थी, जो एनसीईआरटी से आती है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का ये टाइम नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का ये टाइम नहीं है कि इस टाइम में तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठो। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, अगर सीरियसली मैं बताऊं, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं पूरे, ठीक है। अगर ये 6 से 7 महीने लगाने हैं तो फिर इस एग्जाम की क्यों तैयारी कर रहे हो, फिर तो यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे। अगर 1 महीने के अंदर करना है तो एनसीईआरटी लेके मत बैठना, लेकिन लूसेंट को स्पेसिफिकली थोड़ा सा रीड करना है, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, लूसेंट को थोड़ा स्पेसिफिकली रीड करना। मैंने लास्ट जो वीडियो थी मेरी 2.5 घंटे की थी शायद, उसमें मैंने डिटेल में बताया था तुम्हें क्या क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स वगैरह होती है, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से देख के जाना। अब बच्चे बोल रहे थे सर कौन सी क्लास के एनसीईआरटी, देखो ज्योग्राफी में 6 और 12th क्लास के एनसीईआरटी को देख के चले जाना, साइंस में 6 से 10th क्लास के एनसीईआरटी को देख के चले जाना, प्लस प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान वगैरह हो गई, इनको थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। ये चीज़ कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इससे हो जाएगा, ठीक है। इससे तुम्हारे 25 में से 25 तो नहीं आएंगे, 10 नंबर आ जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जीके एक्चुअल में टफ थी। यहाँ पे जो यूपीएससी वाला जो बंदा है, जो यूपीएससी वाला बच्चा जो है, वो यहाँ पे एज लेगा जीएस में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी वाला वो नहीं जो अभी स्टार्ट कर रहा है और 2 महीने में अपने आप को यूपीएससी बोल रहा है। यूपीएससी वाला वो जिसने 2-3 अटैम्प्ट क्लियर कर रखे, 2-3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, उसने एटलीस्ट प्रिपेयर करिए सीरियसली, उसके लिए थोड़ा सा ईजी होगा, नहीं तो वो वाले भी नहीं कर पाएंगे जो बोलते हैं यूपीएससी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर भाई सबके लिए जो है गेम है। कंप्यूटर के लिए मैंने तुम्हें बुक बता दिया कौन सी है, अरिहंत वाली बुक है। अभी दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है, मैंने वो प्रोवाइड करा रखी है अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो कंप्यूटर वहाँ से पढ़ लेना, 100% कंप्यूटर का पेपर वहाँ से आया था लास्ट 2 ईयर में, 17 में भी, 2022 में भी, और अब जो है 2025 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से पढ़ लेना। अब बात आती है टाइम टेबल की। सही टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो देखो टाइम टेबल मैं यहाँ पे पूरा बना के लाया हूँ, अपने आप को एज अ स्टूडेंट समझ के। लेट्स से कि मेरा एग्जाम है और मुझे क्लियर करना है, ठीक है, और मेरा एग्जाम मुझे क्लियर करना है, तो मैं तो जान लगा देता हूँ अपनी। तो मैं अपने हिसाब से लाया हूँ कि लेट्स से सुबह 7 बजे मेरा जो है रूटीन चालू हो जाएगा। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि वो जो लास्ट 3 टॉपिक मैंने बताए थे, लॉजिकल अरेंजमेंट वाला, एरर फाइंडिंग वाला, ये जो है न्यूज़पेपर रीडिंग से आराम से हो जाएगा। 1 घंटा मैं दूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग को, ठीक है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसे नहीं कि अखबार खरीद के लिए आऊंगा, क्योंकि तो मेरा तो कंप्यूटर पे होना है पेपर, है ना। ये पेन पेपर वाला थोड़ा ना, ये तो हमारा तुम्हारे कंप्यूटर पे होगा, ऐसे करके देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में जो है हमारा जो ये द हिंदू आता है या कोई सा भी न्यूज़पेपर आता है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ूंगा।
और पीडीएफ फॉर्मेट में ऐसे करके नहीं पढ़ूंगा, ऐसे करके पढ़ूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करनी है अभी से एग्जाम की, और इस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए अभी से चालू हो जाना है। ठीक है, तो पीडीएफ से पढ़ना अपना न्यूज़पेपर, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 8 बजे लेट से न्यूज़पेपर खत्म हो गया, 8 से 9 1 घंटे में क्या करूंगा, एंटोनियम सिनोनियम पढ़ूंगा, 20-20 एंटोनियम 20-20 सिनोनियम याद करूंगा, मतलब कि टोटल 40 जो है एंटोनियम सिनोनियम याद करूंगा, और याद करने के बाद उसको क्विकली रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में तो मैं 50 कर सकता हूँ, 60 कर सकता हूँ, भाई आपकी कैपेसिटी है, कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 1 घंटे का टाइम दूंगा मैं सिर्फ, जिसको एंटोनियम सिनोनियम को। यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया टास्क, यहाँ पे टिक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 9 से 10 बज गए, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रहेंशन इसकी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, जो मैंने चैप्टर्स बताए वहां से प्रैक्टिस करूंगा, 20-30 क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स और 2-3 जो है कॉम्प्रहेंशन कर लूंगा। इसके बाद दोनों को एनालाइज जरूर करूंगा, कि एनालाइज करने के बाद पता चलेगा ना भी मेरी मिस्टेक कहाँ पे है। कर लिया, टिक मार दिया। उसके बाद हमारा आ गया टाइम 10 से 11। अब 10 से टाइम में दोबारा रटना चालू करूंगा, आइटम और जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है उसको रटूंगा, 30-30 आइटम 30-30 जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करूंगा, और करने के बाद क्विकली रिवाइज करूंगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो ज़्यादा कर सकता हूं, तो भाई अच्छी बात है, ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे करूंगा। उसके बाद क्योंकि मेरे को पूरे दिन में सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि 30 दिन के बाद अगर एग्जाम हो जाता है तो मुझको उसके लिए प्रिपेयर होना ही होना है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 11-12। ठीक है, 11 बज गए इतने में। अब 11 से 12 क्या करूंगा, लास्ट इंग्लिश का। 12 बजे के बाद मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर और सेंटेंस करेक्शन वाला जो था और एरर वाला जो था उसमें 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करूंगा। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कर लो, लेकिन मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ किसी एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पे तूफानी नहीं है, हर कोई की जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट जिसको जस्ट इंग्लिश पढ़नी आती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एनालाइज करना मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को एनालाइज करना। ठीक है, कर लिया, टिक मार दिया। उसके बाद हमारा इंग्लिश हो गया खत्म आज का। ठीक है, इंग्लिश खत्म हो गया। इंग्लिश के बाद अब 12 से 1। ठीक है, अब कोई कोई बच्चा है वो जो है 1 से 2 में लंच करता है, तो मैंने अपना लंच का टाइम बनाया 12 से 1 में लंच करूंगा। ये है हमारा ब्रेक। ठीक है, इसमें जो है चाय वाय पी के दोस्तों से बातें बातें करना, इधर उधर जाना, जो भी है 1 घंटे में मैं निपटा लूंगा अपना। उसके बाद फिर दोबारा से अपना लग जाऊंगा मैथ में। ठीक है, क्योंकि लंच करने के बाद आती है नींद, और नींद के बाद तुम पढ़ोगे जीके तो खत्म है चीज़। ठीक है, तो नींद सोओगे। अब उसके बाद क्या करूंगा, 1 से 2 मैं मैथ पढ़ूंगा, मैथ या रीजनिंग। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, 1 से 2, 2 से 3 मैथ रीजनिंग पढ़ूंगा, चैप्टर वाइज पढ़ूंगा, जैसे मैंने एडवाइस करी है वैसे। एग्जाम्पल बोला था, एग्जाम्पल करूंगा। उसके बाद रीजनिंग के जो है प्रीवियस ईयर की जैसे एडवाइस दी थी वैसे क्वेश्चन करूंगा। करने के बाद टिक। उसके बाद आ गया 3 से 4 बज गए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर चाय वाय पीने भी जाना होता है आधे आधे घंटे के अंदर, तो देखो जाना है तो फिर जा सकते हो, मैं बना नहीं करूंगा, लेकिन ये करियर का टाइम है। ठीक है, ये टाइम कोई यारी दोस्ती ताज़ा माजा का नहीं है, ये टाइम है करियर बनाने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। ठीक है, तभी रिजल्ट मिलेगा। 3 से 4 कंप्यूटर पढ़ूंगा। ठीक है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बुक बताई थी वैसे। साथ में एक चीज़ और करूंगा, क्या, नोट्स बनाऊंगा साथ में, क्योंकि मेरे को रिवाइज करना है। पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर की मोटी बुक है। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाऊंगा साथ साथ, ताकि जो है मैं क्विक रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि कंप्यूटर में मैक्सिमम नंबर लाने हैं। क्योंकि जो हमारा जीएस है वहाँ पे हमें पता नहीं है कि भाई इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, स्कोरिंग वहाँ पे हो नहीं रही है। 10 नंबर मैंने बोला, 10 नंबर खींच खाच के लेके आ जाओगे, तो यहाँ पे स्कोरिंग करेंगे कहाँ पे, स्कोरिंग करेंगे हम जीके इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर की बुक बता दी, वहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाएंगे, फिर उसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि माइंड के अंदर बैठ जाए। वो एक बार पढ़ने से चीज़ें नहीं बैठती, बार बार पढ़ने से बैठती है। 5 से 6 बज गए, फिर उसके बाद फिर जीएस पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक उठा लूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा उसको, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो गया या सामान्य ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद जीएस हमने देखा 1 घंटे पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। 7 से 8 बज गए, सुबह 7 बजे बैठे थे, रात के 8 बज गए। कंप्यूटर पढ़ेंगे दोबारे, उसी बुक से आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि बुक खत्म करनी है सबसे पहले ना, बुक खत्म करनी है, फिर नोट से रिवीजन चालू करेंगे, इसलिए नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। कर दिया, टिक मार दिया। अब 8 बजे क्या करना है तुम्हें, देखो 8 बजे टेस्ट लगाना है। ठीक है, टेस्ट ऐसा नहीं है कि डेली लगा रहे हो, टेस्ट लगाओ अपना 3-4 दिन में एक बार। जब एग्जाम की डेट आ जाए उससे 10 दिन पहले 10 के 10 दिन टेस्ट लगाना, लेकिन उससे पहले ऐसे मत करना कि डेली डेली टेस्ट लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे डीमोटिवेट होते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, फिर डीमोटिवेट हो गए, अगले दिन नंबर आ गए तो भाई खुश हो गए, फिर अगले दिन नंबर नहीं आए, फिर डीमोटिवेट हो गए। तो ये ड्रामा नहीं करना, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक्चुअल एग्जाम हमारा। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करना है अपने आप को, टेस्ट को 2 घंटे के अंदर करने का,
तो वो जो है हम एक 10 दिन पहले भी अगर लगाना चालू करेंगे, जैसी डेट आती है 10 दिन पहले लगाना चालू करेंगे, वो तब भी हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले लेकिन अपने आप को बिल्ड कर लेना है। तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट अगर देते हो तो उस दिन टेस्ट दो, 2 घंटे का टेस्ट लगाओ 9 से 10 का। नहीं लगाते तो उस दिन कंप्यूटर डिवाइस कर लो, या फिर उसके बाद जो सारे दिन में पढ़ा है 1 घंटा उसको रिवीजन के लिए दो, ठीक है। ये चीज़ कर लो, इसके बाद जो है एग्ज़ाम ये रुकने वाला है नहीं, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने बताई ना, ये चीज़ कर लो, इसके बाद ये एग्ज़ाम रुकने वाला है नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं पहले ये पढ़ूंगा पहले वो पढ़ूंगा, तो देखो तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी हिसाब से शीट बना रखी है। ये सुबह 7 से लेके रात के 10 बजे का शेड्यूल है, और आउटकम ज़रूर लिखना दिन का कि तुम्हारा क्या आउटकम था, ठीक है। तो जिसको ये शीट डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर सकता है, हमारे पोर्टल पे ही है। कैसे है देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे यहाँ तक पहुँचना है। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमारी himantra.com या फिर thelearners.co.in दोनों एक ही वेबसाइट खुलेगी। वहाँ पे जाके इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे जाके ये जो दिख रहा है ना स्टडी मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल में आप जा सकते हैं। इसको जाने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इसको जैसे यहाँ लिख रखा है ना स्टार्ट लर्निंग, तो आप में आएगा एनरोल कोर्स, क्योंकि आपने जो है शायद इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर रखा। तो वेबसाइट पे जस्ट लॉगिन करो, ईमेल आईडी से रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा। जैसे ही स्टार्ट लर्निंग आ गया उसके बाद ये रही सक्सेस शीट, यहाँ से जो है शीट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे ना वो अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये रही हमारी शीट, ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। बैक में गए दोबारा से वो आ गया, बैक में गए दोबारा से ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गई सक्सेस शीट। स्टडी मटेरियल कंप्यूटर की बुक हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक हो गई, कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैंने प्रोवाइड करा रखी है। और ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है, ठीक है, ये मार्किंग वाली है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो मार्क कर रखा है सिर्फ उतना पढ़ो, सफिशियंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के यहाँ पे है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ से तुम जो है प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। और जिन बच्चों को अब प्रॉब्लम हो रही है, किसके लिए कि ऐसा लगता है कि जो है हमारी जीके, क्योंकि जीके सबसे जो है टफ है, मेरे को एक्चुअल में पता है कि जो जीके है वो टफ है, वो होना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जेसीए का प्रीलिम्स वाला, ठीक है, एकदम कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एकदम कॉम्प्रहेंसिव। मतलब कि आपको अगर ये प्रोग्राम सब्सक्राइब कर लिया, मैं पढ़ाऊंगा, हमारे और टीचर हैं, सारे लोग पढ़ाएंगे मिलके। 30 डेज का चैलेंज है, 30 डेज के अंदर इस प्रोग्राम को खत्म करना है। दिखाया ना यहाँ पे 30 डेज स्टडी प्लान बना रखा है हमने इस तरह से कि उस कोई भी बच्चा अगर इस 30 डेज के प्लान को फॉलो करता है, ठीक है, वो सक्सेस पाएगा ही पाएगा। ये पेपर जो 1 है भी टूटेगा, ठीक है, ये नहीं रुक पाएगा फिर, ठीक है, ये क्लियर होगा ही होगा। सारी चीज़ मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, सबसे ज़्यादा तो जीके में डाउट है, कंप्यूटर हो गया हमारा, उसके बाद हमारा इंग्लिश हो गया। ये जो 5 सब्जेक्ट है सारे 5 के 5 कंप्लीट होंगे। मैं, हमारे जो टीचर्स हैं, सारी हमारी जो टीम है, ये मिलके आपको पढ़ाएगी, और गारंटीड 100% सक्सेस मिलेगी जो बच्चा इस 30 डेज के प्लान को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इतना ही है बच्चों, इसको डाउनलोड करो, या फिर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कई बच्चे होंगे जिन्होंने जो बहुत सस्ते सस्ते प्रोग्राम मिल रहे हैं, कोई बोलेंगे महंगा है थोड़ा सा, देखो अच्छी चीज़ चाहिए तो महंगी ही मिलती है, सस्ती चीज़ तो वैसे ही मिलती रहती है। रिजल्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चों ने ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कर लिए होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी मेरे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनमें मैंने एक ट्रेड ज़रूर पाया कि उसने जो काफ़ी सारे जो प्रोग्राम थे वो सब्सक्राइब कर रखे थे, ठीक है। 1-2 जगह से तो कर ही रखे थे, एक प्रोग्राम की जगह, जैसे एक कहीं और से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, तो जहाँ से उनको अच्छा लगा वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के उन्होंने अपना जो है इंटरव्यू, जैसे आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे डालते ही रहता हूँ हमारे बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अगर कर भी रखा है तो भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, ये थोड़े से पैसों में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने लिए सोचो, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। तो इतना ही था बस। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।